भाग दो। रहस्य का द्वार गांव की वह सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव की उम्र अब 10 वर्ष की हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक समझदारी और खोज थी। पिछली रात का सपना, जिसमें वह एक सोने जैसे महल में खड़ा था, अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। राधिका, उसकी माँ, उसे देखकर एक ठंडी सांस भरती, जैसे कोई बड़ा तूफान रोकने की कोशिश कर रही हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके ओनेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें। आपका यही स्नेह हमें प्रेरित करता है और आपके लिए नई नई कहानियां लाने की शक्ति देता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं कहानी की ओर। माँ, आरव ने फिर पूछा, क्या मेरे पिता कभी लौटेंगे? राधिका ने उसकी आंखों में झांका, जहां सवालों की ज्वाला थी, और फिर उसने मंदिर की ओर इशारा किया। आरव, वह बोली, तू अब तैयार है। आज तुझे वह सत्य जानना चाहिए जो तुझे अब तक बचाकर रखा गया था। वे दोनों गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर बढ़े। यह मंदिर सुनसान था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ ऐसे श्लोक खुदे थे जो राधिका ने कभी आरव को नहीं पढ़ने दिए थे। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर राधिका ने धीरे से कहा, यहां बैठ जा और मेरी बात ध्यान से सुन। उसका स्वर अब साध्वी का नहीं, एक तपस्विनी का था। तू नाजायज नहीं है बेटा, तू वह है जिसे समय ने छिपाया है और ईश्वर ने बचाया है। तेरा जन्म एक ऋषि और एक अप्सरा के मिलन से हुआ था, एक ऐसा प्रेम जिसे देवताओं ने भी स्वीकृति नहीं दी। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अप्सरा नहीं हूं, राधिका बोली, लेकिन मैं उस अप्सरा की सखी थी जिसने तुझे मेरी गोद में सौंपा। देवताओं के भय से वह तुझे इस पृथ्वी पर छोड़ गई ताकि तेरा जीवन सुरक्षित रहे। तभी मंदिर के द्वार पर अचानक एक वृद्ध सन्यासी का आगमन हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में कमंडल। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, आरव, तेरा समय आ चुका है। तुझे अपनी पहचान प्राप्त करनी होगी, लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर की अग्नि को पहचानना होगा। सन्यासी ने एक यज्ञ कुंड की ओर इशारा किया जो वहां पहले से तैयार था, मानो वह जानता हो कि आरव आने वाला है। आरव को यज्ञ में बैठने को कहा गया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आरव के मन की गहराइयों से अतीत की छवियां तैरने लगीं। एक स्वर्गिक सभा, एक दिव्य स्त्री, एक तेजस्वी ऋषि और देवताओं का क्रोध, सब कुछ जैसे एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने था। राधिका ने कांपते स्वर में कहा, यह अग्नि केवल उसे पहचान देती है जो सच्चा है। अगर तू उस ऋषि और अप्सरा का पुत्र है तो अग्नि तुझे स्वीकार करेगी। अग्नि की लपटें एकदम शांत हो गईं। फिर उसमें से एक कमल की आभा निकली और आरव के सिर पर छा गई। मंदिर में सब नतमस्तक हो गए। आरव अब केवल एक लड़का नहीं था, वह एक दिव्य वंश का प्रतीक था, एक नाजायज जिसे धरती ने अपनाया और आकाश ने आशीर्वाद दिया। अगले भाग में आरव की असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वह देवताओं के क्रोध को शांत कर पाएगा? क्या वह उस अप्सरा से फिर कभी मिल पाएगा जिसे वह केवल स्वप्न में देखता है? नाजायज, एक धार्मिक कथा, भाग 3 जल्द ही।